वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पॉइंट टू पॉइंट स्टडी 2.0 में। और अभी मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक बायोलॉजी से रिलेट करता है और एकदम क्लियर वे में पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। आप इस बात को देखिए। टॉपिक का नाम है एकल संकर संकरण। क्या नाम है? एकल संकर संकरण। ध्यान दीजिएगा, एकल संकर संकरण। इसको इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, देख लेते हैं एकल संकर संकरण कहते किसे हैं। तो वास्तव में एकल संकर संकरण तब कहते हैं जब किसी भी जीव के कितने एक लक्षण अब एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं। कितने? दो। ये दोनों कौन है? युग्म विकल्पी। एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है, दोनों युग्म विकल्पी होते हैं। तो एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं, पहला और दूसरा। हम कहेंगे एकल संकर संकरण ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी, कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी, दो को एक जोड़ी कह सकते हैं। तो ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन किया जाता हो उसे एकल संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। देखिए, वास्तव में मेंडल ने एकल संकर संकरण में, अब देखिए मैंने कहा एक लक्षण या कितना? एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का, युग्म विकल्पी मतलब उस लक्षण का अपोजिट रूप। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा। मान लेते हैं एक लक्षण है पौधे के तने की लंबाई। लक्षण है पौधे के तने की लंबाई। याद रखिएगा, पौधे की तने की लंबाई। तो इसमें दो प्रकार के युग्म विकल्पी बनेंगे। तो पौधे के तने की लंबाई में दो प्रकार का बनेगा। पहला पौधा बनेगा लंबा पौधा, पहला बनेगा लंबा पौधा और दूसरा बनेगा बौना पौधा। दूसरा बनेगा बौना पौधा। देखिए, अब लंबे पौधे के लिए जो हम जीन लेते हैं वो लंबाई का लेते हैं, यानी टाल, कैपिटल टी। यानी कि अब जो बौने पौधे के लिए जीन लिया जाता है वो जस्ट इसी का अपोजिट जीन लिया जाता है और बन जाता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ऐसा लक्षण जिसका विपर्यासी रूप उपस्थित हो उसी को युग्म विकल्पी कहते हैं। अब याद रखिएगा, लंबा पौधा और बौना पौधा। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है? प्रभावी रूप है और ये अप्रभावी रूप है। युग्म विकल्पी अप्रभावी रूप है। आप ध्यान दीजिए, पौधे की लंबाई कौन है? लक्षण है। अब यदि हम प्रभावी का मल्टीप्लाई यानी प्रभावी का संकरण करा दें अप्रभावी से, किससे? प्रभावी का संकरण करा दिया जाए प्रभावी से, तो प्रभावी में जो जीन बनता है उसे कहते हैं कैपिटल टी और अप्रभावी में जो जीन बनता है उसे कहते हैं स्मॉल टी। अब इसमें से जो बनेगा उसे कहेंगे युग्मक, यानी कि जीन के जोड़े को ही पृथक करना बराबर युग्मक बनाना। अब इन दोनों से में भी हम एक युग्मक बना लेते हैं। सबसे पहला काम होता है जनक होते हैं। जनकों द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? युग्मक का निर्माण किया जाता है। युग्मकों में संकरण होता है। संकरण के पश्चात F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी बनती है। F1 पीढ़ी
यानी कि फर्स्ट फेलियल जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी। एक बात और याद रखेंगे, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह स्वपरागण की प्रक्रिया है, स्वपरागण की प्रक्रिया है। अब आगे देखेंगे, ये जो कैपिटल, अब जो ये इस कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसी में कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी और स्मॉल टी का ही संकरण करा करके हम F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को हम पर परागण नाम देते। कौन सा परागण? पर परागण। देखिए यहाँ पर स्वपरागण हो रहा था, यानी स्वतः ही परागण। कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन थे, किसमें थे? जनकों में थे। जनकों से बना है युग्मक, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में संकरण हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी बनी। अब इन दोनों में संकरण करवाएंगे तो इन दोनों में भी क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। युग्मक बनाने के पश्चात देखिए, अगर अलग अलग है तो आपको युग्मक बनाने में सबसे सरल तरीका है पहले का संकरण पहले से और पहले का ही दूसरे से। ठीक है, दूसरे का पहले से और दूसरे का ही दूसरे से, याद रखिएगा। पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो पहले का पहले से प्राप्त होता है हमको कैपिटल टी, पहले का दूसरे से प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का पहले से प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखिएगा, हमेशा प्रभावी लक्षण ही अपना रूप प्रकट करते हैं और वो सबसे आगे आते हैं। और दूसरे का दूसरे से स्मॉल टी। इस प्रकार हमको जो प्राप्त हुआ वो देखिए 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे पौधे प्राप्त हुए? लंबे पौधे प्राप्त हुए। और एक पौधा प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ बौना पौधा। एक पौधा जो प्राप्त हुआ वो हमको प्राप्त हुआ बौना पौधा। देखिए, इस प्रकार के संकरण के दौरान हमें 2 प्रकार के अनुपात प्राप्त होते हैं। नंबर पहला अनुपात, जिसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। याद रखिएगा, कौन सा अनुपात? लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात। अब देखिए, लक्षण प्रारूप अनुपात ऐसा अनुपात जिसको हम बाहर से ही देख करके बता सकते हैं। तो हम बाहर से ही देख करके बता सकते हैं पौधा लंबा है या बौना है। तो लंबा अनुपाते बौना जो है उसे कहेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात और बनेगा 3:1। किंतु जो दूसरा अनुपात हमको प्राप्त होता है उसे कहते हैं जीन प्रारूप अनुपात। कौन सा अनुपात? जीन प्रारूप अनुपात। और देखिए, जीन प्रारूप अनुपात का नाम ही स्पष्ट है कि जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो। अब देखिए, जीनोटिपिक रेशियो जो बनता है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के जीन दिखाए गए। ऐसा अनुपात जिसको बाहर से देख करके न बताया जा सके बल्कि जीन के अध्ययन के द्वारा बताया जा सके। तो अगर दोनों ही समजात प्रकार के हैं तो हम इसको पूर्णता मानते हैं और कहते हैं शुद्ध। तो बनेगा शुद्ध लंबा पौधा अनुपाते। यदि दोनों जीन सम्मिलित हैं किंतु डोमिनेंट आगे है, और डोमिनेंट कौन है? लंबा है। डोमिनेंट मतलब प्रभारी, जो प्रभारी है वो आगे है, तो इसे कहेंगे संकर। तो हो जाएगा संकर लंबा, बनेगा संकर लंबा। और संकर लंबा के अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर दोनों ही जीन समान प्रकार के हैं, तो हो जाएगा शुद्ध। और है कौन? बौना, तो बनेगा शुद्ध बौना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हमको जो शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है, और संकर लंबा प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है, और शुद्ध बौना प्राप्त हुआ है 1। तो रेशियो बन जाता है 1:2:1। जी, तो अभी हमने आपको एकल संकर संकरण बताया। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको 2 संकर संकरण, 3 संकर संकरण इस प्रकार से आगे क्लियर करूँगा, और धीरे धीरे जाकर के पूरे बायोलॉजी का पोर्शन समाप्त करूँगा। धन्यवाद।